दार्शनिक अंदाज समाचार फरवरी के। ये रमेश वाणी है। अब आप रमेश नामामल से सुनिए समाचार फरवरी के। फरवरी का प्रथम समाचार तब बना जब हमारी शिवानी अमितराज 4 दिन का अपना स्टडी टूर करके 2 फरवरी को वापस लौटी। उसके प्रवास का पूरा विवरण सुनिए शिवानी की जुबानी। अहमदाबाद से 6 घंटे का बस प्रवास करके दांग और सापुतारा के ये प्रवास मकसद के तौर पर 3 in 1 था। पिकनिक मूड के साथ अपने कोर्स स्पेस डिज़ाइन को प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के थ्रू लर्न करते हुए एक्सपीरियंस करना था। रास्ते में हॉल्ट के साथ चाय नाश्ता लंच करते हुए दांग में लाइव स्केचिंग सेशन हुआ। फिर वहाँ के बैम्बू फर्नीचर का स्टडी करते हुए सापुतारा के पहले चीचीना गांवठा नाम के बहुत कम बस्ती वाले एक गांव में वहाँ के लोगों के रहन सहन को नज़दीक से देखा गया। लास्ट डेस्टिनेशन सापुतारा था, जो गुजरात का बहुत प्रसिद्ध स्पॉट है। अहमदाबाद का अदानी इंटरनेशनल स्कूल, जहां हमारी आर्या सुमितराज पढ़ती है। 10 दिन से स्कूल में फंक्शन की तैयारी चल रही थी। आखिर 3 फरवरी को वो स्टेज पर आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल की नई एंथम लॉन्च की गई। चाहे स्वर अनेक हों अपने, पर हम एक राग गाएंगे, नए आसमान पाएंगे। ये मुंबई जाकर गीतकार प्रसन्न जोशी से लिखवाई गई थी। मुंबई जाने वाले उस प्रतिनिधि मंडल में हमारी आर्या शामिल थी और इस एंथम के कोरस स्वर में आर्या की भी वॉइस इस्तेमाल हुई। आगे का समाचार यवतमाल से आया है। 4 फरवरी श्रीमान अशोक नागवानी का सौभाग्य दिवस, जिस दिन उनकी अर्धांगिनी ममता देवी अपनी कुंडली में उनका नाम लिखवा कर पैदा हुई थी। अशोक नागवानी को उनके सौभाग्य दिवस की बधाई देते हुए मेरी सोच ये चल रही थी कि दोनों में से कौन ज़्यादा खुशनसीब है। इस बात का फैसला कैसे किया जाए। दोनों पति पत्नी तो खुद को ज़्यादा नसीबदार मानते हुए एक दूसरे से खुश रहते हैं। 4 फरवरी को ही फैमिली के साथ बाई रोड मिस्टर रोहित राज गांधी धाम में एक सिंधी व्यापारी दोस्त के परिवार की शादी में शामिल होने के लिए रवाना होकर 6 की शाम को 9 बजे वापस लौटे। 6 फरवरी को लाइफ पार्टनर के तौर पर हमारे मुरबी साले साहब दर्शन लाल जी के जन्म दिवस को अपना नसीब दिवस मानने वाली हिना दर्शन हरियाणी को उनके नसीब दिवस की हार्दिक बधाई दी गई। मेरे आपके हम सब के हर दिल अजीज गुरु भक्त श्री ध्रुव कुमार जी, जिन्हें जीते जी उनकी असीम गुरु भक्ति भी ना तो दर्द से मुक्ति दिलवा पाई, ना ही असमय जाने से रोक पाई। उनके और उनकी पति भक्त धर्मपत्नी श्रीमती लता देवी के पुत्र और पुत्रवधू विनय और पायल की शादी की वर्षगांठ को 8 फरवरी के दिन पूरे परिवार ने स्वर्गीय श्री ध्रुव कुमार जी को हाजिर जानकर एंजॉय किया गया। विनय और पायल की सालगिरह पर रायपुर में श्रीमती मंजू अशोक कुमार भोजवानी ने अपने हाथों से गोश्त बनाकर पूरे घर को दावत खिलाई
आज भी लता देवी की मान्यता अडिग है कि प्रत्यक्ष गुरु करना तो जरूरी है। धन्य है सीधे सरल स्वभाव वाली साफ हृदय लता देवी। 9 फरवरी के अपनी शादी के क्वार्टर ईयर को पीहू वंदित ने सेलिब्रेट करते हुए निशानी के तौर पर पीहू ने वंदित से वंडरफुल रिंग प्राप्त की। आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय हरियाणी परिवार के आधार स्तंभ भाऊ श्री मनोहर लाल जी को 11 फरवरी को उनके प्रति सम्मान दर्शाते हुए उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर ग्वारी घाट में गरीबों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। वो प्रशंसा के पात्र हैं जो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हें अपनी स्मृतियों में संजो के चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, अंतिम समाचार सुनना मिस ना करें। सागर के आदरणीय श्री जमुना दास जी एवं श्रीमती सुंदरी देवी के सुपुत्र मिस्टर शंकरलाल और कंचन मोटवानी ने अपनी शादी की सालगिरह 12 फरवरी को परिवार के साथ मनाई। 11 फरवरी को असरवा कोटा एक्सप्रेस से सवेरे 9 बजे रवाना होकर पूरा दिन खाते पीते सोते हम रात के 9 बजे कोटा पहुंचे, जहां हमारे मामा श्री माधोदास जी के दामाद श्री शंकरलाल जी दयानी की सुपुत्री साक्षी शंकरलाल की बारात लेकर 15 फरवरी को जयपुर जाना था। 12, 13, 14 की अभिभूत कर देने वाली आवभगत से गदगद हम 15 सवेरे जयपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में नाश्ता चाय की लिज्जत लेते हुए बस में एक दौर अंताक्षरी का भी खेला गया जो बहुत यादगार रहा। जयपुर के श्री रूप लक्ष्मी रिजॉर्ट में शाम को संगीतमय वातावरण में रिंग सेरेमनी की रस्म संपन्न की गई। 16 फरवरी को हल्दी मेहंदी पूल पार्टी के साथ दिन में 7 फेरों के साथ 7 वचनों का आदान प्रदान करते हुए 2 जिस्म एक जान बने, जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही हमारी प्यारी साक्षी शंकरलाल दयानी नई पहचान पाखी वरुण पंजवानी के नए स्वरूप में गृह प्रवेश कर गई, जहां अब वो अपनी मां काजल शंकरलाल से संस्कारों में प्राप्त विशेष गुणों के इस्तेमाल से हर किसी के हृदय प्रवेश को अंजाम देकर पाखी के रूप में सबके दिलों को जीत के अपनी अलग पहचान की सुगंध बिखेरेगी। सिक्क प्रेम के चलते विशेष निमंत्रण को मान देते हुए हम इस वैवाहिक समारोह के साक्षी बने, वरना कौन मामा की लड़की अपनी लड़की की शादी में इतने आग्रह के साथ बुआ के बेटे बहू को बुलाता है और घर में इतना मान सम्मान देता है जितना आजकल ससुराल में दामादों को भी नसीब नहीं होता। एक और जिक्र जरूरी है। 12 फरवरी को कोटा में हमारे सुशील कुमार धर्मदासानी के पिताश्री के मामा जी के बेटे श्री हरि दर्शन लाल जी के परिवार से मुलाकात अच्छे लोगों से मुलाकात का सबब बनी। उन्हीं के बड़े भ्राता श्री हरि प्रकाश जी बारात के साथ बस में हमारे साथ थे। हंसमुख मिलनसार सज्जन व्यक्ति। इस बीच हमारे पीछे 13 फरवरी को 13वीं वर्षगांठ को एंजॉय करने मिस्टर रोहित राज संध्या जी बच्चों के साथ किसी अज्ञात स्थल से होकर लौटे। जिन दिनों हम कोटा जयपुर के प्रवास पर थे, उन्हीं दिनों 13 और 14 फरवरी को तखतपुर का मंदानी परिवार भाटापारा में अपनी बहन का मेहमान था, जहां उनके भांजे के ब्याह के समारोह का
भव्य आयोजन था। जुग जुग जिए रायपुर की प्रिंसेस छोटी रवीना युविका का जन्म उत्सव 15 फरवरी को प्यार और दुलार से मनाया गया। ब्रेकिंग न्यूज, अंतिम समाचार सुनना मिस ना करें। सिवनी के हमारे कर्मठ मेहनती साफ दिल जीजा जी श्री चंद्रलाल जी और उनकी धर्मपत्नी विमला देवी ने अपनी 47वीं सालगिरह गुरु से उनका आशीर्वाद लेकर मनाई। 20 फरवरी 1979 उनका गठबंधन दिवस था। 20 फरवरी को जबलपुर में श्री चंद्रलाल जी केशवानी, श्री रमेश लाल जी मंदानी, श्री विष्णु कुमार जी सुंदरानी की देवी समान सासू माँ श्रीमती निर्मला हरीश कुमार हरियाणी की 13वीं बरसी पर उन्हें याद करते हुए उन पर श्रद्धा सुमन बरसाए गए। एक अच्छी गृहिणी और नारी के तौर पर मेरी यादों में भी उनकी छवि अंकित है। इस बीच आर्या सुमित्राज और उसकी मम्मी माउंट आबू का 3 दिन का फ्लाइंग विजिट करके 22 फरवरी को वापस लौटे। जबलपुर की पीहू वंदित ने कमाल की डिजाइन का सलाद फ्लावर बनाया। जो कमाल की कलाकारी सास कभी नहीं दिखा पाई वो बहू ने दिखा दी। ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर लगता है सास ने घर की चाबी का गुच्छा बहू को थमाकर पूर्ण निश्चिंत होकर आध्यात्म की ओर रुख कर लिया है। पीहू वंदित की एक और लाजवाब बेहतरीन कलाकारी की एक झलक ये रही। वहीदा रहमान भी दांतों तले अंगुली दबा दे। पच्चीस फरवरी का दिन श्रीमती गीता देवी और रमेश लाल जी मंदानी की 33वीं वर्षगांठ का उत्सव दिवस था, जो उन्होंने एक नई परंपरा अपनाकर अपने दिन को यादगार बनाया। एक ही थाली में आजू बाजू बैठकर खाना खाने की रीत सभी को वर्षगांठ के दिन अपना लेनी चाहिए। साथ में दोनों ने एक दूसरे को याद दिलाया कि विवाह वेदी पर एक दूसरे को दिए हैं जो 7 वचन, 7 जन्मों तक उन वचनों को निभाना है। मैं और तुम मिलकर हम हुए, हम बनकर अब पूरा जीवन बिताना है। एक दूसरे के लिए जन्म लिया, एक दूसरे पर न्यौछावर हो जाना है। इस हैंडसम जोड़े को सबने भर भर के बधाइयाँ दी। नेक्स्ट डे ही हमारे सुमित्राज और कृष्णा जी की वर्षगांठ का दिन था। 26 फरवरी को वो सुनहरा दिन जब परमात्मा ने उनकी जोड़ी बनाई और हमें हमारी मंझली बहू माउंट आबू से प्राप्त हुई। 17 वर्ष की सुखद वैवाहिक यात्रा को पूरे परिवार के साथ मनाते हुए सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। इस जोड़े ने भी उस दिन का डिनर एक ही थाली में प्रेम पूर्वक किया। सवेरे ही ऋषिकेश उड़ जाने का उनका प्रोग्राम तय था। आगरा के अपने भाई मिस्टर दीशु और भाभी अरदासा के गठबंधन दिवस 27 फरवरी को रायपुर में दिव्या ने अपने प्रथम पुरुष डैशिंग मिस्टर मयूर के साथ सेलिब्रेट किया।
दबेश्वर में जानकारी मिल रही है कि जनानियों का पैंच रिसोर्ट का ट्रिप अब दार्जिलिंग की ओर शिफ्ट हो रहा है। हिना जी ने सबसे पूछवाया है कि अप्रैल या मई में दार्जिलिंग चलें तो कैसा रहेगा। सुमन टूर ऑर्गेनाइजर से जानकारी जुटाई जा रही है। अब अंत में एक ब्रेकिंग न्यूज़। लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, सस्सी पुन्नू की परंपरा में एक नया नाम पीहू वंदित उभर कर चर्चा में आ रहा है। दोनों प्रेमी पंखुड़े के रूहानी प्यार के चर्चे चारों ओर वायरल हैं। भोले बाबा की कृपा उन पर बनी रहे, जोड़ी को किसी की नज़र न लगे, हथेली पर काला टीका लगाना चाहिए। इटारसी की संगीता मेघानी की प्यारी पोती समायरा का अपने एप्पल ट्री वर्ल्ड स्कूल के कॉन्वोकेशन डे पर 28 फरवरी के सुपर परफॉर्मेंस की ये रही झलकियाँ। अब आपके अपने रमेश नामामल को इजाज़त दें। मिलते हैं मार्च के समाचारों के साथ अप्रैल में। नमस्कार।